हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वीडियो का वो है आपका यूपीएससी का सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करना और आपको सिलेबस के बारे में वो पूरी नॉलेज देना जिसके आधार पे आप अपनी तैयारी को एक धार दे सको और आगामी 2021 या 2022 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सफलता को निश्चित कर सको। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी जो है सिविल सेवा परीक्षा और कुछ केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है, जिसमें आपकी इस सिविल सेवा में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है ग्रुप ए या ग्रुप बी की, उसके लिए वो जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। तो दोस्तों, यूपीएससी क्या करती है, हर साल जो परीक्षा आयोजित करती है तो उसमें एक सिलेबस जारी करती है। उस सिलेबस के आधार पर यूपीएससी 3 टेस्ट लेती है, जिसमें पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है प्रीलिम्स, दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। उसके लिए क्या करती है यूपीएससी, हर साल सिलेबस जारी करती है जिसके आधार पे सारे छात्र जो हैं अपनी तैयारी को सिलेबस के हिसाब से रख सकें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस किस तरीके से होता है, ये मैं आपको ऑफिशियल तरीके से यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी का मुख्य परीक्षा का सिलेबस किस तरीके से होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यूपीएससी का प्रारंभिक और प्रधान परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। ये मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा का बता रहा हूँ पहले। तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स परीक्षा लेती है तो उसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज 1, दूसरा होता है सीसेट। जनरल स्टडीज फर्स्ट जो होता है उसमें आपका जनरल स्टडीज़ का सारा सिलेबस आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। और जो पेपर 2 होता है वो होता है आपका सी सेट, जिसमें आपकी रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। जो यूपीएससी जो सिलेबस को अगर आप देखोगे यूपीएससी के सिलेबस को, तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे, अगर आप उनको ध्यान से दे लोगे तो आप जो है अपनी तैयारी में यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हो। अब जैसे देखेंगे तो यहाँ पे यूपीएससी जो है ब्रीफली अपना बताया है, दोनों प्रश्न पत्र जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर 2 जो है वो आपका 33% जो है उसमें क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 33% नंबर लाने हैं पेपर 2 में। 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 33% का मतलब हो गया 66 नंबर आपको पेपर 2 में लाने हैं। इसके बाद जो है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रधान परीक्षा, मुख्य परीक्षा लेती है, जिसमें आपका पहला पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, अरेक प्रश्न पत्र, जिसमें आप अपना ऑप्शनल कोई भी ले सकते हैं। जैसे कुछ छात्र जो है हिंदी से देते हैं, कुछ छात्र इंग्लिश इंग्लिश को चूज़ करते हैं, कोई मैथिली को करता है, कोई संस्कृत करता है। ये आपका जो है क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर जो है 300 का होता है। इसमें आपको केवल जो यूपीएससी मार्क्स डिक्लेयर करती है उसके आधार पे आपको पास होना है। दूसरा पेपर भी होता है जो क्वालिफाइंग होता है 300 नंबर का। इन 300 नंबर और हिंदी का और 300 नंबर इंग्लिश का, मान लीजिए प्रश्न पत्र क में कोई कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश से लेता है या संस्कृत से लेता है, तो वो 300 नंबर का पेपर होगा। ये दोनों पेपर जो हैं आपका, पेपर के और के पेपर ख, ये आपके क्वालिफाइंग होते हैं, ये आपकी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें यूपीएससी जो है अपने हिसाब से कट ऑफ डिक्लेयर करती है, जिसके आधार पे यूपीएससी फाइनल करती है कि किन की जो है कॉपियाँ जो है जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 की जांची जाए। जब क्वालिफाइंग का पेपर होने के बाद यूपीएससी जो है प्रश्न पत्र फर्स्ट लेती है। प्रश्न पत्र फर्स्ट जो आपका होता है वो एसए का होता है। एसए जो होता है वो 250 नंबर का होता है आपका। 250 नंबर जो आपका एसए होता है उसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। का पार्ट 1 में 4 ऑप्शन, पार्ट 2 में 4 ऑप्शन, जिसमें आपको 2 एसए लिखने पड़ते हैं जो कि 250 नंबर के होते हैं। दोस्तों, यहाँ केवल मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। जो मेरी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के लिए जो व्यापक रणनीति है, उसके लिए मेरी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो अभी चैनल पर नए आए हैं उनको जो है आगामी 2021 या 2022 में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उनको मेरी जो रणनीति है बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अगर आप इन पॉइंटों को अपनी रणनीति में अमल में ले आओगे तो आप प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में अपना स्कोर बेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट। प्रश्न पत्र फर्स्ट जो होता है एसए का होता है आपका। एसए में आपका 250 नंबर का होता है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे ऊपर के जो 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये सॉरी क्वेश्चन नहीं, प्रश्न होते हैं जो प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ब, ये जो आपके क्वालिफाइंग होते हैं। इन क्वालिफाइंग होने के बाद यूपीएससी जो है प्रश्न पत्र फर्स्ट लेती है एसए का। ये पहला पेपर हो गया आपका एसए का, जो आपकी मेरिट में काउंट होता है 250 नंबर का। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडी, जिसमें यूपीएससी 250 नंबर का कुछ पेपर देती है, जिसमें वो पूछती है आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास और भूगोल और तथा समाज।
इनमें से वो यूपीएससी आपको 250 नंबर के पेपर को लेती है, जिसके आधार पे आपकी मेरिट सेलेक्ट होती है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडी सेकंड का। ये भी आपका 250 नंबर का होता है। ये सीधा सीधा आपका पॉलिटी से रिलेटिव होता है। जो आपका चौथा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का आपका जो होता है ये थर्ड है। वैसे आपका काउंट करो तो टोटल चौथा पेपर है, जो ये भी 250 नंबर का होता है। ये सीधा सीधा आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण से रिलेटिव होता है चौथा पेपर। इसके बाद यूपीएससी जो जनरल स्टडीज़ का अगला पेपर लेती है वो लेती है एथिक्स का। एथिक्स का भी पेपर आपका 250 नंबर का होता है। इसके अलावा यूपीएससी आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए देती है, जिसके दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर जो है 250 नंबर के होते हैं। इस तरीके से जिन नंबरों के आधार पे यूपीएससी आपकी मेरिट बनाती है वो टोटल नंबर होते हैं आपके 1750। 1750 आपकी टोटल मेंस परीक्षा के नंबर होते हैं, जिनके आधार पे आपकी रैंक बनती है। 1750 में से आप जितने नंबर लाओगे, उसके अलावा यूपीएससी 275 नंबर का इंटरव्यू जो है कंडक्ट करती है। इंटरव्यू और टोटल को मिला के ये आपके नंबर होते हैं 2025। 2025 नंबर जो है आप अगर लाओ, 2025 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू और 4 आपके जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, 3 और 4। जनरल स्टडीज़ 1 आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल रिफॉर्म से होता है। जनरल स्टडीज़ 2 जो है आपका पॉलिटी से होता है। और जनरल स्टडीज़ 3 जो है आपका इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से। और जनरल स्टडीज़ 4 जो है आपका एथिक्स से होता है। इसके अलावा यूपीएससी आपसे ऑप्शनल भी पेपर लेती है। ऑप्शनल में आप जो भी आप सब्जेक्ट में जिसमें आपको महारत हासिल है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में सेलेक्ट कर सकते हो। इन नंबरों के आधार पर यूपीएससी जो है आपका मेरिट बनाती है। आपको इन्हीं नंबरों के आधार पे 2025 नंबरों के आधार पे आपको मिलेगा कि आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा या केंद्रीय सेवाओं में से आपको कोई सेवा मिलेगी। इसके अलावा यूपीएससी जो है अपने सिलेबस में कुछ बातें बताती है, जिसमें बताती है कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का जो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 क्वालिफाइंग होते हैं आपके, जैसे आपका प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख जो आपको क्वालिफाइंग होते हैं, वो आप उनका जो लेवल होता है वो 10वीं या उसके बराबर का होता है, जिसमें सभी छात्रों को इसको क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। और इनमें अगर आप क्वालिफ़ाई नहीं होते हो तो आपकी जो है मुख्य परीक्षाएँ की बाकी के पेपरों की कॉपियाँ जो है यूपीएससी चेक नहीं करता है। इसके अलावा जो अगर मैं डिटेल में सिलेबस की बात करूँ तो यूपीएससी की जो ऑफ़िशियल साइट पे जो सिलेबस है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये यूपीएससी का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी जो है क्या-क्या पूछती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, ये करंट अफ़ेयर्स से टॉपिक होता है। ये आपका इतिहास से होता है, यूपीएससी इतिहास से पूछती है। ये आपका ज्योग्राफी है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर्यावरण। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में से भी यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में विस्तृत रूप से रणनीति बनानी है, विस्तृत रूप से आपको समझना है, तो मेरी प्रारंभिक परीक्षा पे एक वीडियो है इस चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर दिखेगी। उस वीडियो में मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्लियर करें, क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, और कुछ क्वेश्चनों को जिन पर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको यूपीएससी के पेपर में कैसे सॉल्व करके आएँ और कट ऑफ को कैसे क्लियर करें, ये मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देख लें अगर आप प्रारंभिक परीक्षा 2021 या 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीसेट की अगर हम बात करें, प्रश्न पत्र 2 की प्रारंभिक परीक्षा की, तो यूपीएससी सीसेट का जो पेपर है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 में आपको यूपीएससी कहती है कि आपको 33% नंबर लाने हैं। ये 200 नंबर का पेपर होता है टोटल। 200 में से आपको जो है टोटल जो है 66 नंबर आपको इसमें से लाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। इसके लिए भी मेरी स्ट्रेटजी है कि आप ज़्यादा ना पढ़ के केवल कुछ टॉपिकों पर फोकस करके आप कैसे सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और जनरल स्टडीज़ के पेपर फर्स्ट पे ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ टॉपिकों को हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका बोधगम्य का। इसमें अगर आप अपनी थोड़ी-सी मेहनत कर लोगे, इसके अलावा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और आधारभूत संख्यन, इसमें यूपीएससी कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे पूछती है। अगर आप बिना पढ़े भी यूपीएससी के पेपर सीसेट 2 को दोगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसाम से अटेम्प्ट कर लोगे, 10 से 12 को। इसके अलावा कम से कम 25 क्वेश्चन यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन से पूछती है हर साल। अगर 25 में से आप 20 क्वेश्चन इसको सही कर लो और 10 क्वेश्चन आप इनको सही कर लो तो आपके टोटल 30 सही हो जाते हैं। इसके आधार पे आप यूपीएससी के सीसेट 2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके 66 नंबर आराम से इसमें आ जाते हैं।
अगर हम बात करें दोस्तों सीसेट 2 के अलावा यूपीएससी की प्रधान परीक्षा का क्या उद्देश्य है, यूपीएससी सीधा सीधा बोलता है अपने सिलेबस में कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य है उम्मीदवारों की समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। अगर दोस्तों आप इन 3 लाइनों को ध्यान से पढ़ो तो आप समझ जाओगे यूपीएससी आपसे मुख्य परीक्षा में वास्तव में क्या चाहता है और क्यों बहुत से स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्लियर करके मेन में भाग लेते हैं उनके नंबर नहीं आ पाते। यूपीएससी सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि मात्र उनकी सूचनाओं के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। यूपीएससी नहीं चाहता कि आप इस तरीके से आप पेपर को दो कि आप इतने फैक्टों को रट के जाओ, इतनी चीज़ों को रट के जाओ, आप वहाँ जाके उतार दो। यूपीएससी के अगर आप पिछले सालों के पेपरों को देखोगे मुख्य परीक्षा के, तो वहाँ आप देखोगे कि यूपीएससी का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहाँ आप केवल जो आपने पढ़ा है आप उसके आधार पे, फैक्टों के आधार पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, मुख्य परीक्षा के लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो मैंने मुख्य परीक्षा की कैसे रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप पेपरों को अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज बढ़ा सकते हो, उसकी भी मैंने रणनीति उस वीडियो में दी है। मुख्य परीक्षा क्या होता है दोस्तों, मोस्टली ये आपकी रैंक को निर्धारित करती है। अगर आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो पहला पेपर आपका 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का, या हिंदी की जगह आप कोई भी विषय ले सकते हो। उसके क्वालिफाइंग होने के बाद यूपीएससी जो पूछता है वो आपके मेरिट के आधार, मेरिट जिनके आधार पर बनती है वो पेपर हैं आपके। पहला पेपर होता है ये निबंध। निबंध 250 नंबर का होता है दोस्तों। 250 नंबर में से आपको कम से कम 160 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में अच्छी रैंक लेके आनी है दोस्तों। इसके अलावा यूपीएससी का निबंध के अलावा जो आपकी सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होते हैं वो होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पेपर। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में यूपीएससी क्या क्या पूछना चाहती है आपसे, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। दोस्तों अब आपको पूरी तरीक़ा से इतिहास नहीं पढ़ना है, आप समझो कि आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों काल का इतिहास पढ़ना है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले 4 साल के यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर देखोगे जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के, तो आप देखोगे कि यूपीएससी का क्राइटेरिया कुछ टॉपिकों पे फिक्स है। उन टॉपिकों से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठ के आता है। उसके लिए आपको मेरी जो मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि पेपरों को कैसे सॉल्व करें मुख्य परीक्षा के, और किन सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करें, किन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करें, और मॉक टेस्ट किस तरीके से दें जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें। दूसरा टॉपिक होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का आपका ये आधुनिक काल का हो गया, इतिहास का। तीसरा आपका स्वतंत्रता संग्राम हो गया। चौथा आपका जो होता है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, ये भी आपका जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हो गया। ये विश्व इतिहास हो गया। अब विश्व इतिहास में आते हैं तो विश्व इतिहास में आपको पूरी विश्व इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल उन टॉपिकों को पढ़ना है जो मैं आपको वीडियो में बताऊं, जो मेरी मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी। उसमें मैं आपको जो विश्व इतिहास है और या जनरल स्टडीज़ फर्स्ट से संबंधित जो जो टॉपिक बताऊं, केवल आप उन टॉपिकों पर फोकस रखोगे तो आप जनरल स्टडीज़ में से 250 में से कम आप 130 या 140 नंबर डेफिनेटली लेके आओगे। ये मेरा दोस्तों दावा है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप ज़रूर समझ जाओगे। दोस्तों अगला टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। अब इसके लिए आपको समाज की कोई भी अलग से किताब नहीं पढ़नी है। अगर आप इसको पढ़ लोगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर, बिपिन चंद्रा की एक बुक है स्वतंत्र आज़ादी की बात भारत, उसमें आपको समाज के लिए कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, महिलाओं की भूमिकाओं से संबंधित टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो आपका भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इसके लिए आपको दोस्तों अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी। केवल आप करंट अफेयर्स के जो सोशल इश्यू पे जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिकों पे आप फोकस करना। दूसरा, समाचार और पत्रों में, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है जब आप मुख्य परीक्षा की तरह, तो उसमें आपको कुछ टॉपिकों पे नोट्स बनाना है। इसमें ये जो अगला टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये भी आपको बिपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में से आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। केवल आपको इन पर बेसिक समझ विकसित करनी है। बाकी का यूपीएससी के पेपरों को देखना, यूपीएससी ने इन टॉपिकों पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों मेरा मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी के बिना पेपरों को पढ़ के जाओगे तो आप हो सकता है आप जो है नहीं समझ पाओ सारी चीज़ें। इसलिए सबसे बड़ा फोकस आपका ये है
कि सिलेबस को देखने के बाद आप यूपीएससी के पिछले 3 या 4 साल के मुख्य परीक्षाओं के पेपरों को ज़रूर देख लें। इसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका नेचुरल रिसोर्स है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी वगैरह वगैरह। इनके लिए आपको क्या करना है, केवल इन टॉपिकों पे आपको बेसिक समझ डेवलप करनी है। भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, ज्वालामुखी हलचल क्या है, वगैरह वगैरह। जब आप इन पे अपनी समझ डेवलप कर लोगे तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जिसमें आपको भूगोल में पीएचडी होना ही ज़रूरी है। यूपीएससी ऐसा कभी नहीं करती। अगर आप पिछले साल के पेपरों को अवश्य उठा के देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि भूगोल से ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं हैं जिनको आप हल नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ बात हो गई जनरल स्टडीज़ फर्स्ट की। जनरल स्टडीज़ 2 में ये आपका सीधा सीधा पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसमें से आधे क्वेश्चनों को आराम से हल कर लोगे, और बाकी के आधे क्वेश्चन जो हैं जो यूपीएससी जनरल स्टडीज 2 प्रॉपर इसमें पूछती है पॉलिटी वाले में, उनको आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बाज़ार से अलग से बुक लेके आओ या 3 या 4 बुकों को आप अलग से पढ़ो। आप अगर यूपीएससी के पिछले सालों के जनरल स्टडीज़ 2 के पेपरों को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यूपीएससी का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जहाँ से वो हर साल क्वेश्चन उठाती है और जहाँ से वो यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग है, उसके बारे में भी मैंने जो मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल रूप से वर्णन किया है कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और आप कैसे यूपीएससी के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन हल करने के लिए भी आपको थोड़ी-सी अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें आपको देखना होगा कि आप कैसे यूपीएससी के इन जनरल स्टडीज़ के पेपरों में नंबर ज़्यादा ला सकते हो और अपनी रैंक को बढ़ा सकते हो। अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान, संघ राज्यों के कार्य, ये वगैरह सारे जो हैं ये आपके यूपीएससी के पॉलिटी से संबंधित पेपर है, जिसमें यूपीएससी जो है ज़्यादातर करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें से पूछती है, या लक्ष्मीकांत में से कुछ कुछ टॉपिकों में से यूपीएससी क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यूपीएससी का जो जनरल स्टडीज़ 2 का पॉलिटी का पेपर है, उसमें यूपीएससी जो है कुछ टॉपिक ये भी हैं आपके करंट अफेयर्स से संबंधित हैं सारे, कि स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित विषय जो हैं, गरीब और भूख से संबंधित, या शासन व्यवस्था, भारत में सिविल सेवा, भारत में उसके पढ़ो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सीधा सीधा आप कोई भी दो करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाइए, उनमें से केवल आप इन टॉपिकों को निकालिए और उन पे अपनी रणनीति बनाइए। दोस्तों हर मैगजीन में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भूख, शासन व्यवस्था, सिविल सेवा, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और यूपीएससी ऐसा नहीं है कि किताबों को खोल के पेपर बनाती है, वो केवल ध्यान रखती है कि जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं में से छात्रों से क्वेश्चन पूछ जाए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई अलग से बुक आती है, आप करंट अफेयर्स और आपकी जो नॉर्मल बुक हैं आप उनसे भी इनको तैयारी कर सकते हो, आपको अलग से कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बात करते हैं जनरल स्टडीज थर्ड की। ये सीधा सीधा आपका टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण तथा सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों 2021 के लिए सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अभी जो है कोविड-19 की पेंडेमिक फैली हुई है। उसके अलावा भारत का चीन से भी विवाद है, पाकिस्तान से विवाद है, और देश दुनिया में जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान में भी विवाद चल रहा है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आप करंट अफेयर्स से या आप कोई भी बाज़ार से एक बुक ला सकते हो आपदा प्रबंधन या सुरक्षा की। अगर नहीं मिलती है तो आप जो है करंट अफेयर्स में आपको विजन या इनसाइट का या कोई भी जो आपको सूटेबल लगे उसमें से आप इन टॉपिकों को कर सकते हैं, जिसमें आपका बजट हो गया, ये सरकारी बजट आप इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, विस्तृत रूप से मैंने एक अलग से मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने हर टॉपिक को क्लियर से मेंशन किया है कि आप कैसे कैसे इनको कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 4 की। तो यूपीएससी जनरल स्टडीज का 4 का जो पेपर होता है वो एथिक्स है। एथिक्स का जो पेपर होता है दोस्तों मुख्यतः इसका मतलब होता है, अगर आप देखोगे यूपीएससी क्या कह रही है, यूपीएससी कह रही है इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको ऐसी कोई बुक खास नहीं पढ़नी है, लेकिन बुक के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन आप कोई भी एथिक्स से संबंधित बुक लेके उसमें एथिक्स के जो जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के उसके बाद यूपीएससी के आपको पेपरों को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम पेपरों से
बड़ा कोई भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा मुख्य परीक्षा में अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये यूपीएससी के आपके जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हो गया आपका। देखिए अब मैं आपको शुरू से बता दूँ, पहला पेपर हो गया आपका क्वालिफाइंग हिंदी या इंग्लिश का, जो भी आप सब्जेक्ट लो। दूसरा इंग्लिश का कंपलसरी है, ये 300-300 नंबर के होते हैं, इनमें आपको केवल पास होना है। अगर इनमें आप पास नहीं होगे तो आपके बाकी के पेपरों की यूपीएससी कॉपियाँ नहीं चेक करेगा। जब आप इनमें क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर लेती है। जीएस 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका सोशल इश्यू आता है। जीएस 2 में आपका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस 3 में आपका टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और इकोनॉमी, और जीएस 4 जो होता है वो आपका स्पेशली जो है एथिक्स से डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा जो यूपीएससी एक ऑप्शन देती है छात्रों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं छात्र कोई भी ले सकते हैं। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर वो आर्ट साइड से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी सोशियोलॉजी उनको चाहिए वो ले सकते हैं। तो यूपीएससी 2 परीक्षाएँ लेती है, 2 ऑप्शनल के 2 पेपर लेती है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, ये दोनों 250-250 नंबर के होते हैं। अगर आप यूपीएससी की साइट से आप सिलेबस निकालोगे या मेरी वीडियो देखोगे मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो मैंने उसमें आपको मुख्य परीक्षा के हर एक उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी दी है कि कैसे आप मेरे द्वारा बताई गई रणनीति पर चलकर मुख्य परीक्षा में इतने नंबर ला सकते हो जिससे आप यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर कर सको और टॉप 100 या टॉप 150 में आप आ सको। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और मेरी आने वाली जो 2 वीडियो हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2021 या 2022 से संबंधित, तो उनको ज़रूर देखें। और वो आप जब ही देख पाओगे जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक करोगे वीडियो को। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।